माला सिन्हा अपने समय में कई हिट फिल्मों में नजर आई। 11 नवंबर 1936 में जन्मी माला नेपाली भारतीय है। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगला और नेपाली फिल्मों में भी काम किया। वो अपनी टैलेंट और ब्यूटी के दम पर उस दौर में कई बड़े स्टार की हीरोइन बनी। वो 1950 से लेकर 1970 तक फिल्मों में एक्टिव रही। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ है प्यासा 1957, धूल का फूल 1959, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना 1962, गुमराह, बहुरानी, गहरा दाग 1963, हिमालय की गोद में 1965। वह अधिकतर धर्मेंद्र, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत, किशोर कुमार, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ अपोजिट नजर आई। माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी, लेकिन फिल्मों की खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफर को कुर्बानी दे दी। करियर में ज्यादातर हिट फिल्म देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रह के खुद ही सारा काम करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त न हो जाए, इसलिए पापा अल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में कबूला कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्मी इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों के चिढ़ाने पर बदल लिया था अपना नाम। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नजमा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का शौक था। उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। एक्टिंग का हुनर देख फिल्म डायरेक्टर ने दिया था एक्टिंग करने का सुझाव। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने अपने नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा। वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया। गीता बाली की गुजारिश पर मिला था बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णव देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशन आरा रिलीज हुई थी, जिससे माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी और यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इंप्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। यह फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई। माला से पहले यह फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। फिल्मों के लिए दी थी अपने सिंगिंग करियर की कुर्बानी। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक चुनाव करना पड़ा। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफर पर विराम लगा दिया। पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही नेपाली फिल्म की। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद
उन्होंने 1967 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। ये माला की करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो स्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रसाद लोहानी थे। कोस्टार से हुआ प्यार और उन्हीं से की शादी, लेकिन 3 बार। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने कोस्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और दूसरी ये थी कि शादी रीति रिवाजों से ही होगी। माला ने दोनों शर्तें मान ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी की एक और खास बात यह थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इसी वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में रहना पड़ता था। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदंबर प्रसाद भी ज्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिभा है। पैसों के लिए कोर्ट में कबूली थी वेश्यावृत्ति की बात। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी की चरम पर थी, तो वही फिल्मी इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहां तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी और इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख नगद रुपए बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर न होते देख अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है। माला को लिखित में स्वीकारना होगा कि उसने ये रुपए फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में यह कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति कर ये पैसा कमाए हैं। बेटी के फ्लॉप होने पर फिल्मी इंडस्ट्री से बनाली तुरी। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। मां के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वो अब लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। माला सिन्हा आज पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।